करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी केवीएस से रिलेटेड चीज़ पूछनी है, लेट हो जाते हो। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं रात में थोड़ा सा लेट हो गई थी, सोनी में मेहनत करनी है तो मैंने सबसे पहले जितना भी फ्रांसीसी कंप्लीट कर लूँ। तो आज का जो टॉपिक था वो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे वो हम ये वीडियो में, और आप उसे नेट पे या बुक्स में कैसे भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप केवीएस का बैच नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये टॉपिक्स को जो है गूगल पे या अदर बुक्स में सर्च करना, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। पहले तो है एक FLN करके है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं KVS TGT SST सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हूँ और वीडियोस बनाकर आप लोगों को भी अपनी इस जर्नी में शामिल करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी KVS से रिलेटेड चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लम कर रही है तो मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी प्रॉब्लम। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज ना आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप मतलब दिन में आप बहुत थक गए हो और रात में जब आप सोते हो तो आपका जब अलार्म बजता है सुबह तो आपका बिल्कुल उठने का मन नहीं करता और आप सोचते हो कि अभी हम 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद उठ जाएंगे, और अलार्म को अगर मिस कर देते हो तो आपकी नींद फिर लेट ही खुल जाती है या आप उठने में लेट हो जाते हो। आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं रात में थोड़ा सा लेट हो गई थी सोने में, क्योंकि उन्नति को सुलाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और हाँ, रात में वो 3 बजे उठ भी गई थी तो फिर मैंने उन्हें दूध बना के दिया, फिर वो रोने लग गई थी तो उनको चुप कराया, तो इस वजह से मेरी थोड़ी नींद डिस्टर्ब भी हो गई थी। मैं सोई भी लेट थी। फिर सुबह जब 4 बजे अलार्म बजने लग गया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, 5 मिनट स्किप कर देती हूँ, फिर उठ जाऊँगी। बट वो मेरे 5 मिनट मेरा पूरा 1 घंटा लेके चले गए। बहुत अफसोस सा हुआ। फिर जल्दी जल्दी उठी, फिर लंच की प्रिपरेशन की हस्बैंड के लिए। हस्बैंड भी आज लेट ही हो गए थे मेरी वजह से, बट फिर भी हमने मैनेज किया। वो जल्दी जल्दी गए फ्रेश होने। मैंने जब तक चाय नाश्ता बना लिया था और वो नहाकर नहीं आए थे जब तक मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया था, अपनी स्पीड को फटाफट बढ़ाकर। उन्नति भी जो हैं साथ में ही उठ जाती हैं, उनको ना मतलब उनके साथ कोई चाहिए सोता हुआ, तब तो वो बहुत देर तक सोती हैं। अगर वो अकेली हैं तो वो कुनकुना के उठ ही जाती हैं। तो यहाँ पे वो उठ गई थी, मतलब हल्की नींद में ही थी, पर मेरा काम फिनिश हो गया था। फिर मैंने उसे जल्दी से उठा के, मैंने कि नींद इसकी खुल ना जाए, तो उसे मैंने दूध पिला के फिर से ही सुला दिया था। और फिर मेरे पास अब टाइम था तो मैंने कहा मैं अपनी 1-1.5 घंटे की स्टडी को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने SST ली थी, क्योंकि कहते हैं KVS में ना जो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। 100 नंबर का हमारा TGT का ही जो है SST का ही 100 नंबर का पोर्शन आएगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा उसी में मेहनत करनी है। तो मैंने सबसे पहले जितना भी फ्रांसीसी कंपनियां थी जो पीछे नोट्स थे उनको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि साथ के साथ रिवाइज़ कर रही हूँ कि बर्डन ना बढ़े। और आज जो सर ने मैंने बैच लेने में थोड़ा लेट हो गई तो क्लासेस बहुत सारी हो गई हैं, तो मैं एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस करके अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं बाकी चीज़ें मतलब नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करती चलूँगी, पर पहला फोकस मेरा है कि मैं सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लूँ। तो आज का जो टॉपिक था वो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे वो हमारे इंडिया में क्यों आए थे, क्या रीज़न था। तो और सबसे ज़्यादा उन लोगों ने अपना कहाँ पे वर्चस्व स्थापित किया, तो सर ने वो सारी चीज़ें को बहुत अच्छे से क्लियर किया। सर बहुत टॉपिक वाइज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं ना वो टॉपिक्स आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आप मतलब मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी वीडियो में, और आप उसे नेट पे या बुक्स में कैसे भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप KVS का बैच नहीं ले पा रहे हैं तो आप ये टॉपिक्स को जो है गूगल पे या अदर बुक्स में सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। इतनी हेल्प मैं आप लोगों की कर सकती हूँ।
तो आज ना सर ने उसमें बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे थे। तो बंगाल का ही पोर्शन बहुत बड़ा था उसमें। तो बंगाल का जो पहले उन्होंने प्रशासन बताया, बंगाल में जो नवाब आए थे जैसे एक एक करके वो चीज़ें क्लियर की। तो हमने एसएसटी की क्लास ली, उतने में फिर उन्नति उठ गई थी, फिर उनका काम करने में हम व्यस्त हो गए। और आज हमें अपनी जिठानी जी ने मोमो पार्टी पे बुलाया था। उन्होंने अपने घर पे ही मोमोज़ बनाए थे, तो हम लोग वहाँ पे मोमो खाने गए। मोमोज़ बहुत टेस्टी थे, मुझे मोमो से ज़्यादा उसकी चटनी टेस्टी लगी। उन्नति को नहला के लेके गई थी, तो उसको ना फिर थोड़ी देर तो वो खेली, फिर उसे सुस्ती आने लग गई सोने के लिए। तो हम लोगों ने जल्दी से अपना पार्टी ख़त्म की और फिर मैंने उसे घर आके सबसे पहले सुला दिया। और जब वो सो गई तो मैंने कहा अभी अच्छा टाइम है, मैं नहीं सोती। फिर मैं अपना आगे की तैयारी करने लगी थी सीडीपी। एसएसटी के बाद जो हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर का है तो वो सीडीपी का पार्ट है, जिसमें मैं कुछ आप लोगों के साथ टॉपिक ना मतलब डिस्कस करूँगी। आप लोग प्लीज़ एक बार जाके उसे ना गूगल पे सर्च करना, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। पहले तो है एक FLN करके है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी। ये वाला टॉपिक आप एक बार नेट पे भी पढ़ सकते हो अच्छे से। और एक SPM है, स्कूल प्रिपरेशन मॉडल, और एक दीक्षा मॉडल है। तो आप ये सारे टॉपिक ना नेट पे जाके सर्च कीजिए, ये आपको KVS में बहुत हेल्प करेंगे। आता है इसमें से बहुत। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए ना थैंक यू। वीडियो में आज बस इतना ही है, तो अब बाय बाय।